बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरे पुर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अरे भाइयों, आज मैं आपके सामने जो मौजू बयान करने वाला हूँ वो है हज़रत मोहम्मद ज़फ़र मंसूर मदज़िल आला की तालीमात का तायराना जायज़ा। भाइयों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। ये उस अल्लाह के दोस्त की तालीमात हैं कि आप जब सुनेंगे तो आप अश्कबार हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बातें जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, यकीन जानिए ये कोई आम बातें नहीं है। ये आप पूरी दुनिया घूम लें, आपको ये बातें नहीं मिलेंगी जो आप मैं आज के सामने बयान करने वाला हूँ। मैं आपसे कोई लाइक, किसी सब्सक्राइबर का कोई तलबगार नहीं हूँ। हाँ, फ़कत एक इल्तिजा है कि आप भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले बंदे का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने मकसद की तरफ। मानते हैं कि अकीदा और मज़हब का इंतखाब हर इंसान के अक़ल, इल्म, यकीन और ईमान पर मुनहसर है। आपने फरमाया कि किसी भी इंसान को दूसरों के अकायद जबरन तब्दील करने और अपने अकायद मुसल्लत करने का हक़ नहीं। मोहब्बत, इखलास, सच्चाई और पाकीज़ा अमल किरदार से अकायद को तब्दील किया जा सकता है। दुनिया में क़याम अमन और तरक्की और खुशहाली का बेहतरीन फार्मूला मसावात और अदल इंसाफ का क़याम है। इनकलाब अफ़कार किरदार में हकीकी और मैनी तब्दीली लाने का नाम है। जबरन तशद्दुद से किसी निज़ाम को मुसल्लत करना आर्जी और नापैद होता है, जबकि मोहब्बत और हुस्न अखलाक से क़ुलूब की तस्खीर निज़ाम के बका की ज़ामन है। आप फरमाते हैं कि हकीकी सुल्तान साहिब लश्कर नहीं बल्कि साहिब खुल्क़ अज़ीम है, क्योंकि हुस्न अखलाक से क़ुलूब को फ़तह करने वाला शख्स सिफ़ात आलम बन सकता है। फरमाया कि अल्लाह की कुदरत के बाद मखलूक में अजीम ताकत इत्फाक, इस ताकत के साथ तदबीर और हिकमत ना हो, इसका अंजाम ज़वाल है। इंसान चाहे दुनिया के जिस खित्ते, मज़हब, रंग, नस्ल और कौम कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, इन्हें इनके अरमानों और बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम करना जुल्म है। फरमाते हैं कि इंसान की तौहीन तकरीर करने और इनके हकूक़ सलब करने वाला शख्स सूरतन इंसान जबकि हकीकतन दरिंदा है। फरमाया दीन इस्लाम सारी इंसानियत की निजात और बकाव फलाह बहबूद के लिए आला तरीन ज़ाब्ता हयात है। दीन इस्लाम एक लारैब और लासानी दस्तूर है जो मेराज इंसानियत पे इलाही का वसीला है। दीन इस्लाम तासब, नफ़रत, दुश्मनी, खूनरेज़ी और तजावज़ के शदीद ख़िलाफ़ है। फरमाया वक्त एक इमानत है और इसको ज़ाया करना ख़यानत है। दीन इस्लाम हर इंसान को इसके मकाम और हकूक़ की न सिर्फ पहचान करवाता है बल्कि सारी इंसानियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी देता है। दीन इस्लाम वो आब हयात है जिसको पीने से जावेदान ज़िंदगी नसीब हो जाती है। फरमाया दीन इस्लाम सरापा मोहब्बत, इब्तिदा से इंतहा तक पाकी और दूसरों के साथ अमली ज़िंदगी में रहम, खलूस और हमदर्दी का दर्स देता है। दुनिया, ज़मीन, इंसान, किसान और अमल बीज है। जो काश्त करेगा वही काटना पड़ेगा, फूल हों या कांटे। जो लोग नफ्सियाती ख्वाहिशात में मुब्तला हों, इनके लिए वसीला निजात अहले अल्लाह हैं, इनके वो लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं। फरमाया नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से है। फरमाया नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से है। जो मखलूक से वफ़ा न करे वो खालिक का वफ़ादार नहीं हो सकता। कामल रहनुमा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइनादार होता है। जो शख्स सीरत रसूल पर आमिल ना हो, इस पर रूहानियत की खुशबू भी हराम है, अगरचा वो मिट्टी को सोना क्यों ना बना दे। फरमाया शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत का ख़ुलासा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना है। फरमाते हैं कि हकीकत इस्लाम काल से नहीं बल्कि मुसलमान के अमल से साबित होती है। अगर आलम और आबद पर दुनियावी ख्वाहिशात गालिब आ जाएँ तो तकवा और इबादत का असर ख़त्म हो जाता है। क्या खूब फरमाते हैं कि जिस माशरे में अदब और अदीब हकीर हो जाएँ, बातिल गालिब और हक मगलूब हो जाता है। तौबा बातन की ताहरत और गुनाहों का कफ़ारा है। मकबूल तौबा वो है कि इंसान ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। रिज़्क़ हलाल और पाक नीयत से नूर हिदायत नसीब होता है। रिज़्क़ हलाल और पाक नीयत से नूर हिदायत नसीब होता है। हराम रिज़्क़ तमाम अखलाकी और माशरती नामवारियों की बुनियाद है। इससे निजात का वाहिद रास्ता कनात है। किरदार इंसान की ज़ात और नस्ब का मज़र है।
جس میں انسان کا حقیقی چہرہ نظر آتا ہے۔ حیادار آنکھیں اپنے اور بے حیا آنکھ دوسروں کے عیب دیکھتی ہے۔ حیادار آنکھیں اپنے اور بے حیا آنکھیں دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہیں۔ ضمیر وہ قاضی ہے جو حق اور باطل کا بخوبی فیصلہ کرتا ہے، اور جس نے اپنے ضمیر کو قاضی بنا لیا اسے کسی دوسرے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ ہونے کے باوجود مشورہ کرنا پیغمبری شیوا ہے۔ مشاورت فتح اور نصرت کی ضامن ہے۔ موت برحق ہے اور ہر ذی روح تخلیق کے بعد موت کی طرف سفر کرنا ہے۔ موت برحق ہے اور ہر ذی روح تخلیق کے بعد موت کی طرف سفر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔